बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, रमज़ान मुबारक के हवाले से कुछ बातें पीछे आईं। आइंदा भी रमज़ान मुबारक के हवाले से रमज़ान मुबारक के अंदर जो कुछ मसाइल हमें पेश आते हैं, जिनमें से अहम मसला ज़कात का है। रमज़ान मुबारक के अंदर मुसलमानों की अक्सरियत ज़कात अदा करती है। तो इससे पहले मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रमज़ान मुबारक कोई ज़कात का महीना नहीं है, बल्कि ज़कात हर एक इंसान की उसके अपने एतबार से होती है, अपने महीने के अंदर होती है। किस तरीके से? मसलन कोई शख्स साहिब निसाब हुआ है मुहर्रम में, तो वो मुहर्रम के अंदर ही अदा करेगा। कोई रबीउल अव्वल के अंदर हुआ तो रबीउल अव्वल के अंदर अदा करेगा। कोई रमज़ान के अंदर हुआ तो रमज़ान के अंदर ही अदा करेगा। रमज़ान मुबारक के अंदर तो इसलिए मुसलमान ज़कात अदा करते हैं ताकि जो पैसा हम अल्लाह के रास्ते के लिए निकालते हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले। तो ज़कात किस शख्स को देनी है? ज़कात उस शख्स के ऊपर फ़र्ज़ हो जाती है जो साहिब निसाब हो। साहिब निसाब का मतलब है, शरीयत ने एक कैटेगरी मुतय्यन की है कि जो इस लेवल तक पहुंच जाए माल के एतबार से, उसको ज़कात देनी है। तो ज़कात के अंदर तीन चीज़ें अहम होती हैं। सबसे पहले सोना, चांदी और माल तिजारत। सोने के अंदर जो सोने का निसाब है वो है 7.5 तोला सोना। चांदी का निसाब है 52.5 तोला चांदी। और सामान तिजारत के अंदर जो निसाब है वो है चांदी की वैल्यू। जो चांदी की वैल्यू मार्केट वैल्यू होगी, उतने पैसे इंसान के पास जमा होंगे और उनके ऊपर साल गुजर जाएगा तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। तो मुसलमान रमज़ान मुबारक के अंदर ज़कात निकालते हैं। तो ज़कात के लिए हमें ये याद रखना है, या तो इंसान के पास सोना होगा या चांदी होगा और या फिर सामान तिजारत होगा। सामान सोने और चांदी को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सामान तिजारत को यूँ समझिए कि किसी इंसान के पास ज़मीन बराए फ़रोख्त है, यानी वो प्लाटों का काम करता है। कोई मकानों के बेचने का काम करता है, कोई गाड़ियों के बेचने का काम करता है। तो इन चीज़ों के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। कोई इंसान दुकान चलाता है, तो दुकान की अशिया के ऊपर जो ख़रीद व फ़रोख्त के लिए उसके अंदर मौजूद है, उनके ऊपर जो है उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। इसी तरीके से हम बहुत सारे जो लोग फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं, उनके अंदर जो मशीनरी है, तो उन मशीनरी के ऊपर ज़कात नहीं होती, बल्कि मशीनरी की जो इनकम होती है, मशीनरी से जो हम इनकम कमाते हैं और उस कमाई के ऊपर ज़कात वाजिब होती है। क्यों? इसलिए कि मशीनरी जो हमने मशीन रखी होती है फैक्ट्री के अंदर, वो जो है वो बेचने के लिए नहीं होती हैं, बल्कि उनसे जो कमाई होती है उस कमाई के ऊपर ज़कात होती है। ऐसे किसी की गाड़ी चलती है किराए के ऊपर, तो गाड़ी के ऊपर अगर गाड़ी 7 लाख की 8 लाख की तो उस पर ज़कात नहीं है, लेकिन गाड़ी से जो इनकम आती है और वो इनकम इसने सेव करके रखी है, उसके ऊपर ज़कात है। बाकी तफसील नेक्स्ट वीडियो के अंदर है।